जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड, आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी बहनों का सुहाग अमर बना रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि वट सावित्री की पूजा कब है और वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए। इस साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन है। वट सावित्री के दिन शनि अमावस्या या शनि जयंती भी है। वट सावित्री व्रत पर सुहागने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत को रखती है। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व और पूजन विधि। वट सावित्री पर वट वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है। वट सावित्री के दिन शनि अमावस्या है और इसे शनि जयंती भी कहा जाता है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप अगर शनि देव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के साथ पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। इससे आपको शनि के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। आइए अब जान लेते हैं कि वट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 7:54 से शुरू होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगी। इस कारण वट सावित्री पूजा 6 जून को ही मनाई जाएगी। अमृत काल का समय है 6 जून को सुबह 5:35 से 7:16 तक और पूजन का शुभ मुहूर्त है 6 जून सुबह 8:56 से लेकर सुबह 10:37 तक। पितरों का तर्पण करने का शुभ समय दोपहर 12:45 से दोपहर 1:45 तक। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ रोग मुक्त जीवन के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने के साथ व्रत की कथा भी सुनती हैं। वट सावित्री व्रत पूजन विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पति का चेहरा देखें या अगर आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो उनकी तस्वीर देखें। फिर 16 श्रृंगार करके पूजन सामग्री को एक थाल में रखकर पूजा की तैयारी करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित जरूर करें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करके फूल, भीगे चने, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों तरफ रोली बांधते हुए 7 बार परिक्रमा करें और हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा जरूर सुने। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तेरे घर में एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल देश के राजा द्रुमत सेन रहते थे क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। देवर्षि नारद जी को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है
और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब जाओ, लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। दोस्तों, ये थी जानकारी वट सावित्री के दिन कैसे पूजा करें और शुभ मुहूर्त क्या है और वट सावित्री व्रत की कथा क्या है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।